कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड क्षेत्र के मनिहारी में किसान महासम्मेलन में पहुंचे सुधाकर सिंह ने कहा, हम लोग दिल्ली में अपना अधिकार की मांग कर रहे थे तो हम लोग को जेल में डालने का काम किया और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बिहार में नक्सली है। अगर आपकी नजरों में हम लोग नक्सली हो सकते हैं तो दिल्ली के भी सत्ता पर बैठे अधिकारी और नेता हमारे भी नजरों में नक्सली और आतंकवादी से कम नहीं है। जो सरकारी बंदूक के बल पर लोगों का शोषण कर रहे हैं, वही आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव द्वारा भारत को बहुत जल्द गुलाम होने की बात पर बोले सुधाकर सिंह। उन्होंने कहा, भारत को गुलाम होने में अब देर नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है। जितने कर्ज लिए गए हैं उसको भरने के लिए देश में पैसा नहीं है। बचे हुए वोट का अधिकार सरकार छीन लेगी तो देश को गुलाम होने में बचा ही क्या है। जबकि नीतीश कुमार पर बोले सुधाकर सिंह ने, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उनके बदले में दुगो भाजपा का उप मुख्यमंत्री काम करता है। कितना दिन पागल हाथी से बिहार चलवाएगा, इससे मुक्ति का भी समय आया है। मुक्ति से पहले एक जन संघर्ष भी जरूरी है। कैमूर टॉप न्यूज के खास रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ कहे राजद सांसद। रहा है कि चर्चा से भाग रहा है। जब इन लोगों ने चर्चा से भागा तो हम लोग चुनाव आयोग के सामने जब मार्च किया तो देश के सांसदों को गिरफ्तार कर थाने में बैठा दिया। अपने अधिकार की मांग भी कर रहे हैं। जब देश में तो इस देश के भीतर घोषित आपातकाल है, आपके जवान ही नहीं बन करके आते, आपको जेल में ठेल दिया जाता है और कहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री कि अर्बन नक्सली बैठे हुए सभी लोग कितने बैठे हैं, इसमें अर्बन कौन है? कोई शहरी व्यक्ति नहीं, सभी गांव के लोग हैं। तो हम क्या नक्सली हैं? मोदी जी आपके नजरों में हम नक्सली हो सकते हैं, लेकिन आप भी हमारे नजरों में जो दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए लोग अधिकारी और नेता हैं, वो हमारे भी नजरों में आतंकवादी और नक्सली से कम नहीं है, क्योंकि अपनी सरकारी बंदूक के बल पर लगातार लोगों का शोषण कर रहे हैं। आप गांव में, ब्लॉक में चले जाइए, अंचल में चले जाइए या पट्टा के गलियारे में बिना पैसे दिए कोई भी एक काम नहीं होगा। तो आप आतंकवादी नक्सली हुए, किसान और मजदूर और छात्र नक्सली नहीं। हम लोगों ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा कि आप लोग लिस्ट दिखा दो कि क्यों नाम काटे हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या कहा था? हम लिस्ट नहीं दिखाएंगे। ये चुनौती दे रहे हैं, चुनाव आयोग चुनौती दे रहे हैं देश के संवैधानिक संस्थाओं को। पार्लियामेंट में बहस नहीं होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं होने देंगे। तो इसीलिए तय हुआ कि इनसे अब सड़क पर हम लोग निपटेंगे, सड़क पर। और राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी कल सासाराम के 16 हवाई अड्डे पे आ रहे हैं। 11 बजे यात्रा शुरू होगी। यह 16 दिन की यात्रा बिहार में 18 जिला होते हुए पटना में समापन करेगा। हम लोग इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार को घुटने पर लाने का काम करेंगे, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। और आप सभी लोगों से अपील करता हूँ, जब किसी भी तरीके से आप वहां आए, क्या है भाई, कैसा हालत है उनका दिमाग काम कर रहा है, उनके बदले में दूसरा काम कर रहा है। और कि कौन काम करता है? जो भाजपा का उप मुख्यमंत्री है। तो हाथी का दिमाग गड़बड़ होता है तो क्या किया जाता है? ऊंट लगाया जाता है। तो 2 ऊंट लगे हैं, ये भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री, 2 ऊंट हैं। जो हाथी जो पागल हो गई है बिहार के मुख्यमंत्री, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो कितना दिन पागल हाथी से बिहार चलवाइएगा, कितना खेत चलेगा, हाथी को अंदाजा है। तो इनके मुक्ति का भी समय आया है, लेकिन मुक्ति से पहले एक जनसंघर्ष भी अवश्य है। और इस जनसंघर्ष में आप योगदान देना चाहिए। आप अगर बचेंगे तो पंच भी बनेंगे। पंच सबसे छोटा पद है ना, उसके कहें कि 17 साल में भारत तो गुलाम हो जाएगा। भारत को गुलाम होने में अब देर कहाँ है। आर्थिक तंगी पूरे देश में है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कर्जे भरने के लिए उतने पैसे देश में नहीं है जितने कर्जे लिए गए हैं। और बचा हुआ जो वोट का अधिकार था जनता के पास, जो सरकार बदलने का, तो वोट का भी अधिकार छीन लेगा। तो क्या गुलाम होना बाकी रह गया क्या? ये गुलाम ही देश है आज, जहाँ 65 लाख बिहार के मतदाताओं का नाम आप काट दिए और करोड़ों का और काटने जा रहे हैं। अगर ये आज़ाद भारत होता तो ये कभी दिन नहीं देखना होता। गांधी ने जो वोट देने का अधिकार दिलवाया, क्या सुरक्षित है हमारे पास? कहा जा रहा है कि आप जमीन के कागज दिखाओ, हमको पढ़ने लिखने का कागज दिखाओ। इसमें गरीबों का दोष क्या है? जिनके पास जमीन नहीं, क्या वोट नहीं दे सकते? आप इससे समझें कि गुलामी
बहुत दूर नहीं है, वो 16-17 साल नहीं जाएगा। अगर ये रहा तो रवैया 1-2 साल में हो जाएंगे हम।